हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में मैथमेटिक्स से मोड, मीडियन, मीन यानी बहुलक, माध्यिका एंड माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे। हर एक लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। कि मतलब सांख्यिकी देखेंगे आज की वीडियो में। मोड, मीन, मीडियम पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद कराऊंगा। आज का वीडियो आपका छोटा पैकेज बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको देखिए क्या क्या पूछा जाता है। मोड, मीडियन और मीन, इनका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है। मोड का मतलब होता है बहुलक, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका और मीन का मतलब होता है दोस्तों माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ये दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है आपको, और मैं आपको टोटल 3 फॉर्मूले याद करने के लिए कहूँगा। और फॉर्मूले बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है। मीडियन बराबर दे रखा है आपको 12, मीन बराबर दे रखा है आपको 8, तो मोड पूछा गया है क्या होगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है मोड निकालने का। तो ये फॉर्मूला जब आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, मीडियन का मान कितना दे रखा है 12। दोस्तों देखिए मीडियन का मान आपका 12 है। ठीक है, और आपको मीन का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है मीन का मान। अब देखिए मीडियन का मान दोस्तों 12 है और 3 मीडियन है ये, तो मीडियन का मान 12 है तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कर दीजिए। मोड आपको निकालना है। मोड बराबर कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। माइनस का साइन है, माइनस ले लो। 8 है मीन का मान, 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है, अब 36 में से 16 को आप माइनस कर दीजिए, आपका मोड निकल के आ गया दोस्तों कितना, मोड निकल के आ गया 20। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो बताइए इतना आसान फॉर्मूला किसे याद नहीं होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के मैं आपको मोड, मीडियन और मीन तीनों निकालने के लिए 3 फॉर्मूले आपको बता देता हूं, और उसके बाद वो प्रश्न भी बताऊंगा जो आप सीखना चाहते हैं, जो कठिन प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करता हूं ये मोड निकालने का फॉर्मूला आपको आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा फॉर्मूला है। मोड बराबर मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। ये दोस्तों आपका दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पर एग्जांपल आपको दे रखा है। मीन बराबर आपको निकालना है, मतलब मीन आपको निकालना है दोस्तों। मीन आपका क्वेश्चन मार्क है, और मोड का मान दे रखा है 6, और मीन माइनस मीडियन का मान दे रखा है 12। तो मीन माइनस मीडियन मतलब इसका मान आपको कितना दे रखा है 12। मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन बराबर कितना 12, तो इसका मान आपको पूरे का 12 दे रखा है। क्लियर है, और मोड का मान आपको दोस्तों 6 दे रखा है, तो 6 लिख लेंगे। क्लियर दोस्तों, और आपको क्या फाइंड करना है, मीन का मान दोस्तों आपको फाइंड करना है। तो बड़ी ही आसानी से आप इसे दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीप्लाई में 3 है, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कितना है 6, देखिए 6 बराबर यहाँ पर कितना है दोस्तों मीन, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। माइनस का 3 है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, इस पूरे का मान 12 है तो 12 रख दीजिए। क्लियर दोस्तों, 12 का मल्टीप्लाई 3 से करो, ये 6 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 12 से कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ये 36 इधर माइनस का है, 36 क्या है इधर माइनस का, तो ये इधर आएगा बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का 6 पहले से है तो 36 भी प्लस हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे उसमें कितना हो जाएगा 42 इधर आके। इधर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी आपको, मतलब मीन की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, कितनी है 42। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, चाहे मोड निकलवाया जाए, चाहे मीन पूछा जाए, चाहे मीडियन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए आप उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका मोड बराबर मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, मीन माइनस मोड बराबर दे रखा है 18, मोड बराबर दे रखा है 13, और मीडियन का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, मीडियन मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, मीडियन पूछ रहा है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मोड दे रखा है कितना 13, तो 13 लिख लो बराबर मीडियन पूछा गया है तो मीडियन की जगह आप क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। माइनस का साइन है, माइनस का 2/3 ले लो, ठीक है। और मीन माइनस मोड आपको दे रखा है कितना, मीन माइनस मोड आपको दे रखा है कितना 18, तो मल्टीप्लाई में 18 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रखा है आपको मीन माइनस मोड, मल्टीप्लाई में दोस्तों 18 आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 से 18 कटेगा 6 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो गया दोस्तों 13 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस का 12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये माइनस का 12 जब इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 13 पहले से है, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 25 बराबर का क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 आ गई। तो क्वेश्चन मार्क आपका क्या था, मीडियन था, तो मीडियन आपसे पूछा गया तो मीडियन कितना आ गया 25। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्लियर है। ये 3 फॉर्मूले दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों फॉर्मूले में अभी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, चाहे मोड, चाहे मीडियन, चाहे मीन, तीनों में से कुछ भी पूछा जाएगा आप उसे सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं, कठिन लगते हैं, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको परेशान करता है, जिसमें तीनों चीज पूछी जाती हैं। मोड भी पूछा गया है, मीन भी पूछा गया है और मीडियन भी पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है, तो इसी सीरीज से आपको क्या करना है, मोड निकालना है, मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। तो देखिए मोड कैसे निकलता है, मोड क्या होता है। सबसे पहले आप जो सीरीज है उसे चेक कीजिए। उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। यहाँ देखेंगे 5, फिर से 5 और फिर से 5, 5 3 बार आया है। 8 8 8 2 बार आया है। 7 7 2 बार आया है, ठीक है। और 6 आपका एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है दोस्तों, 5 है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपका क्या होता है, मोड होता है। तो मोड निकल गया। मीन कैसे निकालते हैं दोस्तों, मीन निकालने का तरीका ये है, जितनी संख्या है सीरीज में सभी का योग करके संख्याओं से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, 5 8 13 7 20 25 31 39 48, क्लियर है। फिर 7 जोड़ेंगे 55 58 और 5 कितना 63। तो आपका मीन कितना निकल के आया है 63। अभी आपका आंसर नहीं है, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 10 से डिवाइड दे देंगे। तो 10 से डिवाइड दे देंगे, क्या निकल के आ जाएगा आपका 6.3 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका मीन। मोड कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही आपका मोड है। मीन निकालने का तरीका है, सभी संख्याओं का योग करके जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, मीन निकल के आ जाएगा। अब क्या निकालना है दोस्तों, आपका मीडियन। तो मीडियन निकालने का कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। जो आपको सीरीज दी गई है उस सीरीज को सेट कीजिए, छोटे क्रम से लिखते हुए जाइए बढ़ते हुए क्रम तक। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी इससे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिखिए। 3 से बड़ा दोस्तों आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 लिखेंगे। फिर 5 है बड़ा, फिर 5, फिर 5 है बड़ा, फिर 5, क्योंकि 5 3 बार आया है यहाँ पर। 5 के बाद दोस्तों 6 दिया गया है और 6 आपका एक बार आया है, तो 7 और 7, 6 के बड़ा 7 कौन सा है, 7 है, 7 लिख लिया। 8 फिर 8, 8 2 बार आया है, 8 लिख लिया। और क्या है दोस्तों आपका 9, एक बार आया है तो हमने 9 लिख लिया। तो 3 के बाद 5 बड़ी संख्या, 5 के बाद 6 बड़ी संख्या, 6 के बाद 7 बड़ी संख्या, 7 के बाद 8 बड़ी संख्या, 8 के बाद 9 बड़ी संख्या। तो हमने ये बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। क्लियर है। यही करना है दोस्तों मीडियन निकालने के लिए। जो सीरीज आपको दी गई है उसे आप बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। लिख लिया। अब देखिए इस सीरीज में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। कितनी संख्या टोटल, 10 संख्या है। इस 10 में 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। क्लियर है। तो चेक कीजिए 5वें नंबर पर आपकी कौन सी संख्या आ रही है। 1 2 3 4 5वें नंबर पर 6 संख्या आ रही है। 6 में क्या करेंगे, अगली वाली संख्या को जोड़ दीजिए। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा दोस्तों 13। ठीक है। इस 13 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6.5 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका मीडियन।
क्लियर है। आप देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ समझा देता हूँ। जब यहाँ पर ऊपर विषम संख्या रहेगी, जो सीरीज है दोस्तों आपकी सम संख्या में रहेगी तो 2 से कटना आसान है, लेकिन सीरीज अगर विषम संख्या में हो, जैसे 13 संख्याएं हो, 15 संख्याएं हो, तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, पॉइंट में आएगा आंसर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 10 नहीं होते, 11 संख्या होती और फिर 11 को 2 से डिवाइड करते तो 5.5 आंसर आता। 5.5 आता तो हम इसमें कौन सी संख्या ढूंढते? 5.5 कोई नहीं होती। तो आपको यही मैं बता रहा हूँ, जब आपकी सम संख्या रहेंगी तो 2 से डिवाइड करने के बाद 5 आ गया तो 5वें नंबर पे जाना है, उसके बाद अगली संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन जब आपकी दोस्तों विषम संख्या रहेगी तो क्या करना है समझिए। जैसे मान लीजिए 11 आपकी संख्या है विषम, 11 ले लिया, उसमें 1 और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6। तो छठे नंबर पे चेक कीजिए कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पर 10 में डिवाइड करके 5 आया था तो हमने 5वें नंबर पे संख्या चेक की थी। ऐसे डिवाइड करके 6 आया है तो छठे नंबर पे चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छठे नंबर पे कितना आया है? 7। तो हमारा दोस्तों 7 ही आंसर हो जाता। उसके अगली संख्या को नहीं जोड़ते, जैसे हमने 6 में 7 को जोड़ा था, ऐसे नहीं जोड़ेंगे अगली संख्या को, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर अगली संख्या को जोड़ लिया है। 11 के बाद एक अगली संख्या 12वीं को जोड़ लिया है, 1 हो गया 12। पहले से ही हमने यहाँ पर एक संख्या अगली जोड़ के चले हैं, तो यहाँ पर हम फिर से नहीं जोड़ेंगे। 7 आया है तो 7 ही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। लेकिन जब सम संख्या रहेगी, 5 आया है तो 5 में अगली संख्या जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अगर विषम संख्या रहेगी तो विषम संख्या में अगली एक संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या बन जाएगी, 2 से डिवाइड करके 6 आया है तो छठे नंबर वाली संख्या हमारा आंसर होगी। तो उम्मीद करता हूं ये मीडियन निकालना भी आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर आप संख्या देखेंगे, सीरीज दी गई है, मोड, मीन और मीडियन तीनों निकालना है। तो मोड निकालने का दोस्तों क्या तरीका है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही आपका मोड हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। 3 और 3 2 बार है। 5 दोस्तों आपका 1 बार आया है। 7 3 बार आया है। तो 7 ही यहाँ पर आप चेक करेंगे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो मोड हो गया आपका 7। मीन कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या सभी का योग कर लो, योग करने के बाद आपका डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है संख्याओं से। 3 5 8 7 15, 15 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 4 36, 3 39, 8 जोड़ दो 39 में 47, 47 में 7 जोड़ दो 54, 54 में 9 जोड़ दो 63, में 7 जोड़ दो 70। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो गया? 70 हो गया। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड दे दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है तो 11 से डिवाइड दे दो। ये हो गया दोस्तों आपका मीन। ठीक है, ये मीन हो गया। अब मीन हो गया, मीडियन कैसे निकालेंगे वही तरीका है। पहले संख्याओं को आप बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। 3 है सबसे छोटी संख्या, 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 और 3, 3 के बाद दोस्तों क्या है? 5 है। 5 आपका 1 बार आया है तो 5 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 भी है दोस्तों यहाँ पर, तो 3 के बाद पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। 4 1 बार आया है, फिर उसके बाद 5 भी 1 बार आया है। 5 के बाद 6 चेक कीजिए तो 6 यहाँ पर नहीं है। 7 दे रखा है, 1 2 3 बार 7 है तो 1 2 3 बार 7। 8 दे रखा है दोस्तों 2 बार, तो 2 बार आप 8 लिख लीजिए। 9 दे रखा है दोस्तों 2 बार, तो 2 बार आप 9 लिख लीजिए। कितनी संख्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी संख्या दोस्तों टोटल? 11। अब मैंने आपको क्या बताया, जब संख्या सम रहेंगी तो कट जाएगा 2 से, लेकिन जब विषम रहेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही 1 जोड़ लेंगे। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 12। 12 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6। तो छठे नंबर पे चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे क्या है? 7 है, तो मीडियन हो जाएगा आपका 7। हम पहले से ही 1 जोड़ करके चले हैं, तो यहाँ पर हम अगली संख्या को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हमारी सम संख्या होती है तो 2 से कटने के बाद जो आता उसमें अगली संख्या को जोड़ के चलते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। तो मोड, मीन, मीडियन कुछ भी पूछा जाए आप उसे बड़ी ही आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।